अरशद नदीम एक ऐसा प्लेयर हमारे पास बचता है जिसकी शायद पूरी कौम देख रही है। अभी की बात करें तो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए क्लेमेटाइज करने के लिए उनको तुर्की में रखा हुआ है और उधर वो ट्रेनिंग करते रहे। अरशद नदीम ने पार्टिसिपेट किया, इस 7 तारीख को एक इवेंट होता है पेरिस में, उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसको इस ह्यूमड वेदर के अंदर वापस बुला लिया गया। अब ये आपसे जानना है कि ये इतना अनफॉर्चुनेट, इतना कोई एब्सेंट माइंड कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, वेदर उसको सूट कर रहा है, वो उधर से क्लेमेटाइज हो सकता है, उसको इस गर्मी में ह्यूमड वेदर के अंदर ला के उसको ट्रेनिंग कराई गई है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी कोई टाइटल जीते। आई थिंक ये बड़ा ही अनवाइज डिसीजन है। जो पोजीशन है पाकिस्तान की ओलंपिक्स में, ये बहुत ही बड़ा लम्बिया फिक्रिया है कि हमारी 24 करोड़ की आबादी है और शायद आबादी की निस्बत हम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में तो होंगी, टॉप 5 to 10 कंट्रीज़ में तो होंगी, और हमारे सिर्फ जो एथलीट्स हैं वो 7 एथलीट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। तो ये शो करता है कि जो हमारा और ओलंपिक्स एक ऐसी टूर्नामेंट है, स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा गेम्स खेली जाती हैं और शायद तारीख का सबसे पुराना स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है। तो इससे इट गोज़ टू शो कि हमारा एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमारा स्पोर्ट्स की तरफ कितना ज़्यादा रुझान है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं, मेरे ख्याल में जो हमारा एक स्पोर्टिंग कल्चर है, जो हमारा माइंडसेट है लोगों का, जनरली लोग जो फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं या एथलेटिक्स को इतना ज़्यादा इंकरेज किया ही नहीं जाता। इवन ये तो आपको ग्रास रूट से, स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ में आपने इंकरेज करना है लोगों को, और उसी तरह की आपने लोगों को फैसिलिटीज़ देनी है। और ये एक इसके लिए पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। आपने अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में पेरेंट्स के अंदर इंडोक्ट्रिनेट करना है कि जी स्पोर्ट्स का कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं लोगों के बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, तो उसको इंकरेज करना बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, ग्राउंड्स रिक्वायर्ड हैं, या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की कोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, टेनिस कोर्ट रिक्वायर्ड है, या आपको बास्केटबॉल कोर्ट रिक्वायर्ड है, या जावलिन के लिए कोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उस हवाले से आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ भी लोगों को ग्रास रूट लेवल पे प्रोवाइड करनी है। अब रही बात अरशद नदीम की, अगर इन सारी ड्रॉबैक्स के बावजूद, इन सारे ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, इन सारी मसले मसाइल और लिमिटेशंस के बावजूद भी अगर एक कोई हमारा स्टार इस लेवल पे आ गया है जो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स पे कम्पीट कर सकता है और कम्पिटिटिवनेस उसके अंदर नज़र आ रही है, बाकी जिस तरह हम देखें कि बाकी स्पोर्ट्स में तो हमारी जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इतना कम्पिटिटिव नहीं रहे, लेकिन अगर एक कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कम्पिटिटिवनेस जिसके अंदर नज़र आ रही है, तो उसको तो एटलीस्ट टेक केयर किया जाना चाहिए, उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशन की है, फैसिलिटीज़ की है, ट्रेनिंग की है, कोचेस की है, हर तरह की रिक्वायरमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, और उन्हें उनकी प्रेपरेशन के हवाले से गवर्नमेंट को जितना मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं करना चाहिए। नहीं, कि मेरा पॉइंट फिर दोबारा आपसे वही है कि आप ये डिसीजन तो कुछ कॉमन सेंस के होते हैं, कुछ लॉजिक के ऊपर बेस करते हैं, रैशनलिज्म के ऊपर बेस करते हैं कि आपका बंदा ऑलरेडी उसी वेन्यू पे है। जैसे हम क्रिकेट में अक्सर बात करते हैं, वो टीमें ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं जो किसी इवेंट से पहले जल्दी भेज दिया जाता है जिनको, जैसे अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हमने बात की कि वो अमेरिका की कंडीशन से कमेटाइज ही नहीं कर पाए अपने आप को, ना पिचेस से ना कंडीशन से, तो इंडिया पहले गया हुआ था, वो बेहतर रहा उनके लिए। और इसी तरह हम पास में भी हमेशा हर इवेंट से पहले करते हैं, कोशिश होती है हर कंट्री की पहले भेजा जाए। आपका बंदा उधर एक टूर्नामेंट खेला, उसने रहा, और आपको लाहौर का वेदर का आइडिया भी था कि इधर कितनी ज़्यादा ह्यूमिड है, कितना गर्मी है, कितनी सफोकेशन है, तो वापस ट्रैवल कराना क्या ऑब्जेक्टिव था? मतलब ये तो एक ऐसा ही चीज़ है जो किसी तरह भी ऑब्जॉर्व नहीं आप कर सकते। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वही जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक ऐसा टैलेंट जो हमारा है, जो कम्पिटिटिवनेस जिसके अंदर नज़र आ रही है, और उसमें हमारी जितनी भी एथलेटिक्स का जो हमारा स्क्वाड है उसमें सबसे बेहतर हमें प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है, तो उनको हर लिहाज से लुक आफ्टर करना चाहिए था, और उस हवाले से जो डिसीजन भी लेने चाहिए थे उनकी प्रेपरेशन से, उसमें भी बड़ा वाइजली चलना चाहिए था, और उन्हें बेहतरीन किस्म का माहौल प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें जो न्यूट्रिशन के हवाले से, जब बाकी टेक्निक्स है, कोचिंग के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, हर तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है।